नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षाएं एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ेंगे चट्टान। चट्टान यानी कि रॉक। ये देखेंगे टॉपिक ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुपर टेट, सी टेट और आपके इसमें प्रश्न बनता रहता है कि अग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है, रूपांतरित चट्टान क्या है, कुछ प्रकार दे देगा और पूछेगा। तो इन सबको आज समझेंगे हम लोग अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ टॉपिक चट्टान। तो पहले बात करें चट्टान है क्या। तो पृथ्वी के सतह पर जो कठोर भाग होता है, पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है कठोर भाग, जिसे हम चट्टान कहते हैं। या तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट पर पाए जाने वाले जो खनिज तत्व होते हैं, उनसे बने जो पार्ट होते हैं, उसे हम चट्टान कहते हैं। तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे, नोट बनाते चलेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है। पृथ्वी की सतह का कठोर भाग चट्टान कहलाता है। और पृथ्वी की सतह की बात करते हैं कि इसके जो क्रस्ट होते हैं उस पर मिलने वाले खनिज तत्वों से जो बना होता है, उसको भी एक परिभाषा बना सकते हैं इसका। पृथ्वी की क्रस्ट यानी भूपर्पटी जिसे कहते हैं हम, आए जाने वाले विभिन्न खनिज तत्वों एक छोटा परिभाषा है। देखिए, पृथ्वी की क्रस्ट पर पाए जाने वाले विभिन्न खनिज तत्वों का संगठन जो होता है चट्टान होता है। चट्टानों का अध्ययन हम जो करते हैं वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। जो चट्टानों का अध्ययन जिस विषय में करते हैं हम उसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो नोट पॉइंट में लिखते चलेंगे हम लोग। चट्टानों का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट होता है नोट पॉइंट। इसमें देखिए जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, इसमें मुख्यतः जो 8 प्रकार के मतलब 8 खनिज तत्व, उसको हम नोट करेंगे और कितना परसेंट उनका भूपर्पटी पे है उसको हम जानेंगे। तो एक हेडिंग डालेंगे चट्टानों में पाए जाने वाले प्रमुख पदार्थ है, प्रमुख तत्व। कुछ प्रमुख तत्व 8 इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लिख लेंगे यहाँ पे और समझ लेंगे। होते तो बहुत है लेकिन 8 इंपॉर्टेंट जो है उसको लिखेंगे। तो पहला आपका है, पहले सुन लीजिए कि पृथ्वी की सतह की बात करेगा सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपका ऑक्सीजन होगा। जबकि पूरे पृथ्वी की बात करेगा तो नाइट्रोजन होता है। इसमें हम पृथ्वी की सतह की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन। इसके बाद आपका आएगा सिलिकॉन। पृथ्वी के ऑक्सीजन के बाद अगर दूसरा नंबर देखा जाए तो सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन के बाद आपका आएगा एल्युमिनियम।
एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद तब लोहा आ जाता है, चौथे नंबर पे लोहा। पृथ्वी की सतह पे लोहा मतलब चौथे नंबर पे इसका स्थान है। आयरन, लोहा यानी आयरन। और फिर उसके बाद आपका आएगा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब आएंगे। इसको हम यहाँ पहले इसका परसेंटेज देख लेते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका परसेंटेज 46% है। 46% भू प्रॉपर्टी के सतह मतलब पृथ्वी की सतह भू प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है ऑक्सीजन 46%। उसके बाद सिलिकॉन आपका जो है 27% है, और एल्युमिनियम आपका है 8%, और लोहा मात्र 5% पाया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट पर ये तत्व जो है कितनी मात्रा में विद्यमान है। इसके बाद जो परसेंटेज बचता है उसमें अन्य जो तत्व है उसको लिख देते हैं, वो पाए जाते हैं। कैल्शियम है आपका, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये टोटल 8 देखिए आप, 8 तत्व जो है ये पृथ्वी क्रस्ट पे पाए जाते हैं। तो पाए वाले प्रमुख तत्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है और लोहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है। और चट्टान बता दिए हैं, पृथ्वी सतह पे कठोर भाग जो होता है वो चट्टान कहलाते हैं। अब हम चट्टानों के प्रकार को समझेंगे, जो 3 प्रकार के होते हैं, इसको समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम चट्टानों के कुछ वर्गीकरण है उसको समझेंगे। तो चट्टानें 3 प्रकार के हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित। 3 प्रकार की चट्टानें, उनको नोट करेंगे और समझते चलेंगे कैसे हैं ये। तो हेडिंग डालेंगे आग्नेय चट्टान। पहला चट्टानों का वर्गीकरण लिखते हैं, देखते हैं। इसमें पहला आपका है आग्नेय चट्टान, जिसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। आग्नेय चट्टान, एक चट्टान एक ये है और एक और लिखते हैं, उसको भी नोट कर लेंगे यहाँ पे। जो 3 चट्टान है, अवसादी चट्टान। चट्टानों के प्रकार में है ये सब। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। और लास्ट जो आपका है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 प्रमुख चट्टानें हैं इनका वर्गीकरण किया गया चट्टानों में। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इसमें हम एक एक करके समझेंगे कौन इस प्रकार के चट्टान है। तो पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान की बात करते हैं, ये सबसे कठोर चट्टान होती है। ये जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उस समय ये मतलब निकलते हैं, उस समय ये प्राप्त होते हैं। तो हेडिंग वाइज हम लिखते चलेंगे इसको। प्राप्त तो एक समझ लीजिए, जिसे ज्वालामुखी क्रिया जब चलती है, ज्वालामुखी पर्वत से जो मैग्मा होता है जमा हुआ, जब ये जमा हुआ मैग्मा निकल नहीं पाता है, जो जम जाता है, तो इसमें जो बनते हैं चट्टाने, ये आग्नेय चट्टान होते हैं। और फिर इसके बाद जो बाहर निकल जाते हैं, जो लावा बनते हैं, ये भी आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। जैसे नीचे है तो ये ग्रेनाइट चट्टान कहलाएंगे, बाहर निकलेंगे तो बेसाल्ट हो जाते हैं। तो पहले हम ज्वालामुखी में पढ़ चुके हैं। तो ये सब आग्नेय चट्टान पाई जाती है।
प्राथमिक चट्टान भी करते हैं या मूल चट्टान भी करते हैं इसे। इससे आखिरी चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान भी कहते हैं। इनका निर्माण जो होता है बताएं ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा ही होता है। इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया मैग्मा व लावा के रूप में होता है। व लावा के रूप में होता है। इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा जब मैग्मा और लावा होता है उससे इनका निर्माण होता है। ये अत्यधिक कठोर होते हैं। और ये जीवाश्म रहित होते हैं, मतलब इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये जीवाश्म रहित मतलब जीवाश्म नहीं रहेगा, इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल मतलब ठोस अवस्था में क्रिस्टल। क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ये प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं अगले चट्टान की। इसको हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान भी कहते हैं इसे। इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के मैग्मा और लावा के द्वारा होता है। जो मैग्मा और लावा होता है वही आगे चट्टान कहलाते हैं। ये अत्यधिक कठोर होते हैं क्योंकि ये ठोस होते हैं, क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। जब अत्यधिक कठोर होता है और जीवाश्म रहित होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब कुछ इसके मतलब तत्व पाए जाते हैं जैसे लोहा, चांदी, सोना, ये सब इसमें आगे चट्टान में पाए जाते हैं। यहाँ लिखेंगे खनिज, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। तो प्रमुख धात्विक खनिज पाया जाता है इसमें। लोहा हो गया, चांदी, तांबा इत्यादि। ये प्रमुख तत्व जो खनिज तत्व पाए जाते हैं आग्नेय में ही पाए जाते हैं। और इसके प्रमुख जो आगे चट्टान के एग्जाम्पल है उसको भी नोट कर लेंगे उदाहरण में। इसमें आपका है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये सब आपके क्या है आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मैग्नेटाइट, ये आपके क्या है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तो देख लीजिए आग्नेय चट्टान की इतनी प्रमुख विशेषताएं हैं। धातु में पाए जाएंगे लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि तत्व इसमें पाए जाते हैं। उदाहरण में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और मैग्नेटाइट है। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टान की, उसकी विशेषता भी जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं दूसरा चट्टान जो है अवसादी चट्टान। नहीं डालेंगे दूसरा अवसादी चट्टान। इसको समझेंगे ये क्या है। तो अवसादी चट्टान जो आग्नेय चट्टान होते हैं उनके ही अक्षय अपरदन से इनका निर्माण होता है। मतलब कि किसी कारण जैसे कि वायु द्वारा, जल द्वारा, किसी मतलब माध्यम से इनका जो क्षरण होता है आग्नेय चट्टानों का, उससे उसके बाद इनका जो बनता है, इनका जो परत दर परत इनका निर्माण होता है अवसादी का, इसलिए उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इसको नोट पॉइंट में लिखते चलेंगे हम लोग, मतलब विशेषता इसकी।
इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अक्षय व अपरदन। अक्षय अपरदन मतलब टूटना फूटना जो क्षरण होता है। इनका निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टानों के अक्षय अपरदन के परिणामस्वरूप होता है। ठीक है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म तात्पर्य है कि जैसे कि परत दर परत इनका निर्माण होता है। जो जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम लोग अपना कचरा फेंकते हैं कहीं पे, गड्ढे में डालते हैं तो वो सड़ता है, तो उसमें जीवाश्म बनता है। कैसे? मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ फेंके थे कचरा, कुछ भी छिलका हो गया सब्जियों का है, कुछ उसको कुछ दिन बाद कुछ उसमें फेंकते हैं, जो पुराना होता है वो जीवाश्म बनता जाता है। तो इसमें भी परत को भी मतलब क्या होगा? जीवाश्म। जैसे एक परत पड़ी थी, फिर कुछ दिन बाद पश्चात फिर दूसरी परत बनी, जैसे निर्माण होता जाता है, जीवाश्म पाए जाते हैं इसमें। इनमें परतें भी पाए जाते हैं, परतदार होते हैं। ये परतदार होते हैं, परतदार। जैसे कि अग्नि चट्टानें जब क्षरण करते उनका होता है तो धीरे धीरे उन पर क्या होता है, क्षण के जहाँ जाते हैं जमा होते हैं, फिर दोबारा फिर कोई किसी माध्यम से क्षरण होता है, फिर जाकर दोबारा उस पर जमते हैं, तो इनका क्या है? परत जैसा संरचना बन जाती है। इनका ऐसे परत बन जाएगी। इनका कलर कुछ अलग रहेगा, इनका कलर कुछ अलग रहेगा। ऐसे चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों में ही कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीजें इन्हीं से पाई जाती हैं। एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इनमें क्या क्या पाया जाता है? कोल, पेट्रोलियम और गैसें भी इन्हीं चट्टानों में प्राप्त होती है। इसका सेंस आप जीवाश्म से समझेंगे। जो हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? बहुत पुराने प्राचीन, जैसे क्या होता है कि कई हजार साल पहले, जैसे जहाँ पे कुछ चीज मतलब रहता है सड़ा गला, तो वहीं से हमको क्या कोयला मिलता है। कोई जैसे समुद्र की बात करें, तेल मिलता है, तो कैसे मिलता है? वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ जैसे मरी हुई रहती है नीचे जमीन में, तो उनसे हमको पेट्रोल प्राप्त होता है। तो कोयला भी ऐसे ही प्राप्त होता है। जहाँ पे जैसे किसी आपदा के कारण वहाँ पे कई हजार साल पहले वहाँ पे कुछ नीचे दफन हो गया, बाद में उसमें हम कुछ करेंगे, खुदाई वुदाई करेंगे, तो हमको ये सब प्राप्त होता है। तो उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं इस कारण से। कोल, कोयला, पेट्रोलियम, गैसें इत्यादि चट्टान इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होती है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम उदाहरण में। उदाहरण में देखेंगे हम बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, सेल खड़ी, इत्यादि मतलब कई मतलब इसमें इससे पाए जाते हैं और सारी चट्टान। इसके एग्जाम्पल हैं स्लेट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके? और सारी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। एक बार इसको रिवाइज करेंगे फिर से। इनका निर्माण जो होता है आग्नेय चट्टानों के अक्षय व अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें क्या है? जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये परतदार होते हैं क्योंकि लेयर बनाते हैं जब क्षरण इनका होता है। और ये जो मिलता है हमको कोल, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं और सारी चट्टानों से। और उदाहरण में इसमें आएगा जो आपके चट्टान है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक, सेल, स्लेट। बलुआ पत्थर जैसे करने वाला ताजमहल का किला हो गया, आगरा आपसे ताजमहल का किला, और किला दिल्ली का लाल किला जो है ये आपका बलुआ पत्थर से ही बना है।
ठीक, अब आगे हम लोग तीसरा जो इम्पोर्टेंट चट्टान वो भी है कायांतरित रूपांतरित, उसको हम देख लेंगे। अब तीसरा जो लास्ट है चट्टान उसको देख लेते हैं, क्या है, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इसको हेडिंग पे डालेंगे। इसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये आपके जो आग्नेय और अवसादी चट्टान है, इन्हीं के द्वारा इनका निर्माण होता है। कैसे, जैसे अत्यधिक ताप, दाब, ये सब क्रियाएं प्रक्रम इसमें चलते हैं। अत्यधिक ताप हो गया, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, या तो फिर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है इनमें, मतलब केमिकल प्रोसेस जैसे क्रियाओं के द्वारा ही इनका निर्माण हो जाता है। इसको हम एक नोट पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे। आग्नेय व अवसादी आग्नेय व अवसादी चट्टानों का अत्यधिक ताप, दाब व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये इसका मतलब परिभाषा है, डेफिनेशन हो गई। अब इसमें क्या होता है, कुछ चार्ट बनाएंगे, उसको समझेंगे कि मतलब रूपांतरण हो रहा है। तो आग्नेय इसका जो आग्नेय चट्टान है उनका रूपांतरण होता है, तो उनका नाम कुछ अलग पड़े हो जाता है। तो उसको लिख के एक चार्ट हम लोग अच्छे समझ लेंगे। आप इसके नीचे हम इसको मिटा देते हैं, फिर एक चार्ट बड़ा बनाते हैं, फिर उसको समझते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब जो चट्टानें उनका रूपांतरण होकर जो अलग चट्टानें बनती है उनका नाम बदल जाता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिखे हैं, चार्ट बना दिए हैं, इसको समझ लेते हैं। पहले हम आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान का क्या होता है, रूपांतरित चट्टान में क्या नाम हो जाएगा उसको बदल के। तो ये प्रोसेस बताया ना कैसे होता है कि अधिक ताप, दाब, रासायनिक प्रक्रम के द्वारा ये बदल जाते हैं रूपांतरित में। तो इसमें जो आग्नेय ग्रेनाइट चट्टान होते हैं वो रूपांतरित होकर किसमें आ जाते हैं, नीस बन जाते हैं, नीस। और बेसाल्ट क्या होते हैं, बेसाल्ट जो अग्नि चट्टान में रहते हैं वो एम्फीबोलाइट या सिस्ट बन जाते हैं। ये दो मतलब रूपांतरण होकर दो प्रकार बन जाता है इनका, एक एम्फीबोलाइट और एक सिस्ट। ये मतलब इंपॉर्टेंट है, अग्नि चट्टानों का रूपांतरण जब होता है तो क्या कहलाता है, एग्जाम पूछता है। तो ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा, बेसाल्ट का एम्फीबोलाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अवसादी या परतदार चट्टान। इनका जब रूपांतरण होता है तो ये कौन से चट्टाने बनते हैं, इनको देख लेते हैं। तो बालू का पत्थर, जो बालू पत्थर होता है, इसमें देखेंगे तो ये बनता है क्वार्टरजाइट। क्या है, क्वार्टजाइट, यहाँ पे लिखा है। और चूना पत्थर संगमरमर बन जाता है। और सेल होता है जो उसका स्लेट बन जाता है, स्लेट। ये कायांतरित मतलब रूपांतरित होकर जो बनते हैं चट्टान अवसादी वाले, उनका यहाँ पे है। बिटुमिनस कोयला, ये क्या है, अवसादी है। और इनका जब रूपांतरण होता है तो ये ग्रेफाइट बन जाता है, हीरा भी बन जाता है। ठीक है, ये रूपांतरित मतलब क्या होता है, इसमें समय लगता है रूपांतरित होने में काफी, इस कारण इतने अधिक ताप, दाब के कारण ये अलग हो जाते हैं। ग्रेफाइट, हीरा क्या होते हैं, बिटुमिनस कोयला के। और इधर देखते हैं कि रूपांतरित चट्टान में रूपांतरित चट्टान बदल जाते हैं। इसका प्रोसेस वही होता है, जब अधिक ताप दाब पे मतलब जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनमें भी अधिक ताप दाब बढ़ता है तो और भी मतलब परिवर्तन आते हैं ना, इस कारण से इसमें भी रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे स्लेट था हमारा यहाँ पे स्लेट बदला था रूपांतरित में एक बार, तो फिर स्लेट का रूपांतरण होगा तो ये कहाँ जाएगा, फाइलाइट बन जाएगा, फाइलाइट चट्टान बन जाएगा। और फिर जो गैब्रो है, गैब्रो एक चट्टान है, रूपांतरित कायांतरित चट्टान है, इसका क्या होगा, सर्पेंटाइन चट्टान बन जाएगा। और एक फाइलाइट जो यहाँ पे रूपांतरित होने के बाद फिर रूपांतरित हो रहा है, 3 बार रूपांतरित हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फाइलाइट बन जाएगा आपका, फिर सिस्ट बन जाएगा। ये प्रमुख जो चट्टाने थे, आग्नेय का रूपांतरित हो रहा है और शादी का रूपांतरण हो रहा है, इन सबका हम चार्ट में समझ लिए हैं। और इसमें एक पॉइंट और चट्टानों में टॉपिक हम देख लेते हैं, मतलब टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं उसको ज्वालामुखी में, कि जो मैग्मा रहता है ज्वालामुखी प्रक्रिया में जमा हुआ नीचे, उनके नाम मतलब क्या होता है, मैग्मा जो उनके नाम पड़ जाते हैं स्थल चट्टानों का, जिसमें इसमें डाइक बताए थे, डाइक, सील बताए थे, बैथोलिथ बताए थे, बैथोलिथ, लैपोलिथ, लोकोलिथ, ये सब क्या है, इसमें चट्टान में वो चट्टाने ही हैं जो इसमें चट्टान टॉपिक में हम उसको समझ लेंगे।
इसको हम एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं, इसको इरेज करके यहीं पे यहाँ पे समझिएगा। ये आपका धरातल है, धरातल पृथ्वी का, और इसके नीचे जो ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से क्या है, लावा निकल रहा है बाहर, ये लावा है। इसमें आप हम टाइप बता रहे हैं, जिसमें यहाँ पे ज्वालामुखी नली है, नली के नीचे जो मैग्मा है, पूरा मैग्मा क्या है, यहाँ पर फैला हुआ है मैग्मा। तो मैग्मा जो इसके बेस में रहता है, यहाँ पे बेस में रहता है, इसे कहते हैं बैथोलिथ। इसे क्या कहेंगे, बैथोलिथ, ठीक। और इसी में कहीं कहीं मैग्मा जैसे किसी में अंदर ही निकल के इसे सीधा सीधा जमा रहता है, सीधा सीधा ऐसे ऐसे जम जाता है, इसे कहते हैं डाइक। क्या कहेंगे, डाइक। और जब ही मैग्मा ऐसे से न जम के ऐसे से, मतलब समानांतर एक दूसरे जमते हैं, ऐसे ऐसे जम जाते हैं, इसे कहते हैं सील, सील, ठीक। और एक होता है इसे मैग्मा, जैसे इसी में जमेगा आपके मैग्मा जो जमने के बनते हैं चट्टान, उनका बता रहे हैं, इसी में ऐसे से लहरदार जम जाते हैं थोड़े से, इसे कहते हैं फैकोलिथ। क्या कहेंगे इसे, जो मैग्मा इस आकृति में जम जाते हैं पृथ्वी के धरातल के अंदर, उसे कहते हैं फैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक। और एक होता है लैपोलिथ और एक होता है लोकोलिथ। तो जो आपका यहाँ पे गुंबदाकार जमेगा, ये बना लेते हैं, यहाँ पे मैग्मा आपका ऐसे जाके ऐसे ऐसे जम जाता है, एक गुंबद बना लेता है उल्टा कटोरी जैसा, इसे लोकोलिथ कहते हैं। लगाएंगे लोकोलिथ, लोकोलिथ। और जब ये बाउल कटोरी जैसे जमता है, कहीं पर ऐसे ऐसे जम गया मैग्मा अर्धचंद्राकार या बाउल जैसे, इसे कहते हैं लोकोलिथ, लोकोलिथ, ठीक। ये प्रमुख मतलब जो चट्टाने बनते हैं नीचे धरातल के, इनके नाम पड़ जाते हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ। तो ये भी अगले चट्टान के एग्जांपल में आ सकते हैं, अगले चट्टान में डाइक, सील, लेपोलिथ, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो था चट्टान के ऊपर था, जो कि हम अच्छे समझे हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इस तरह से बनते रहते हैं। तो आज इसको हम यहीं समाप्त कर लिए हैं। अब आगे कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।